तो क्वेश्चन नंबर 16, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स अंडर मेजर हेड एंड सब हेड्स इफ एनी। तो सबसे पहले देखो, आपका एक्रूड इनकम है। तो एक्रूड इनकम आपका आएगा करंट एसिड्स, क्योंकि दो ही होते हैं, करंट और नॉन करंट। तो यहाँ आएगा करंट एसिड्स में, और फिर ये आ जाएगा अदर करंट एसिड्स। कैपिटल एडवांसेस आएंगे आपके नॉन करंट, कैपिटल है ना। सो नॉन करंट एसिड्स, और नॉन करंट एसिड्स में आएगा आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और कैपिटल डब्ल्यू आई पी भी नॉन करंट एसिड्स में, कैपिटल लिखा हुआ है तो नॉन करंट एसिड्स पर आपको सब हेड देखना है। सो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसिड्स, और उसमें भी आएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और उसमें भी ये आएगा कैपिटल डब्ल्यू आई पी। क्वेश्चन नंबर 17, अंडर विच हेड्स विल द फॉलोइंग आइटम्स विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। सो देखो, बैंक बैलेंस एसेट्स में आता है, तो दो ही होते हैं और मेजर हेड, नॉन करंट एंड करंट। सो बैंक बैलेंस आता है करंट एसेट्स में, और करंट एसेट्स में आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेस्टमेंट आता है नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म है ना, लॉन्ग टर्म नॉन करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आएगा आपका करंट लायबिलिटीज में, और अदर करंट लायबिलिटीज। फिर है सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल आता है शेयर होल्डर्स फंड्स में, और शेयर कैपिटल। फिर बिल्स पेबल, ये आता है आपका करंट लायबिलिटीज, और इसमें आता है आपका ट्रेड पेपर्स में। अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये भी आपका आएगा करंट लायबिलिटी, अनक्लेम्ड डिविडेंड, और अदर करंट लायबिलिटीज। फिर है शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, तो ये आता है अपना रिजर्व एंड सरप्लस में, और रिजर्व एंड सरप्लस आता है शेयर होल्डर्स फंड्स। सो शेयर होल्डर फंड्स एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ऐसे जनरल रिजर्व भी, शेयर होल्डर फंड्स मेन हेडिंग, एंड रिजर्व। फिर है अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स, सो इट इज डिस्क्लोज्ड इन द इन नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये कहीं पे भी बैलेंस शीट में नहीं आता है, नोट्स टू अकाउंट्स में हम
अलग से लिखते हैं इसमें, ठीक है। इट्स अ कमिटमेंट। सो क्वेश्चन डन। देखो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें है, इसमें भी हमें मेजर हेड्स एंड सब हेड्स बताने हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, हमारी करंट लाइबिलिटी है। और कहाँ आती है ये, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। करंट लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म बोरोइंग। फिर है सब्सिडी रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व, रिजर्व जितने भी वो सब रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड्स में आते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, फिर है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सेम ये भी रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, और शेयर होल्डर फंड्स इसका मेन हेडिंग होगा। फिर हम माइनिंग राइट्स, माइनिंग राइट्स देखो आएंगे नॉन करेंट एसिड्स में। नॉन करेंट एसिड्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसिड्स, उसमें ये आ जाएंगे इंटेंजिबल एसिड्स में, ठीक है। फिर ऐसे ही कॉपीराइट्स एंड पेटेंट, सेम थिंग, नॉन करेंट एसिड्स, और वही प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसिड्स, उसमें ये आएंगे इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसिड्स क्या होते हैं, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, तो वो होते हैं इंटेंजिबल, जैसे कि माइनिंग राइट्स हो गए, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, गुडविल, ठीक है, ये सब होता है। फिर है डेबिट बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये आते हैं हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में। इस प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में ही, और वो आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड्स में। रिजर्व एंड सरप्लस, बस होता क्या है, माइनस में है तो वो आपका ब्रैकेट में आएगा, ठीक है, नेगेटिव बैलेंस तो माइनस में। फिर डीआरआर, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, सेम रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, और रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ आता है, शेयर होल्डर फंड्स में। फिर है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो ये करंट लायबिलिटी में आता है, और आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन।